श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। हरि ओम। पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षः स्वस्नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु आदित्याः वसो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणः तिलकं तु प्रेक्षन्ति धर्मकामार्थसिद्धये। स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। यतां पाद्योर्पाद्यं हस्तोरर्घ्यं मुख्याचमान्यं सर्वाङ्गस्नान्यं समर्पयामि। अक्षता च सुरश्रेष्ठा कुङ्कुमुक्ता शोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वराक्षतं समर्पयामि। पुष्पं समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि मय प्रभु मया रतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। पुष्पं पद्भ्यां भूमिदृशः श्रोत्रा तथा लोकाय कल्पयन्। शर्कराखण्डखाद्यानि तदीक्षीरकृतानि च आहारं भक्षभोज्य। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि मय प्रभु मया रतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमाल्यां समस्रविशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। कमलेभ्यो नमः। पादाक्षिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। थोड़ा थोड़ा नहीं जेल सुगर नहीं है तो मैं दे रहा हाँ हम लोग फोन कर दे कविता तो बड़ा पुराण की जय। लड्डू गोपाल का तो भी मिलेगा चलो कोई नहीं मिला बाके बिहारी लाल की जय। चलिए मॉनसून चलते बाहर जय राम जय राम जय 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 राम। जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। हाँ गोद में रखना गोद।
विष्णु व्याप्तम एकं निखण्ड सर्वलोकं निखाणः। कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अंतर्गत बिंझरा ग्रामे विक्रम सके बौद्धावतारे कालयुक्त नाम संवत्सरे याम्यायने शुभे पौष मासे कृष्ण पक्षे उदय व्यापिन्यां विष्णुन्यां कवः रविवासरान्वितायाम यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथव अमुक गोत्रोत्पन्नाः। गोत्र का नाम लीजिए, अपना नाम लीजिए, पत्नी को हम कहिए। श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम मम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य आयु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापोप शमनार्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ संसिद्ध्यर्थम मम समस्त पितॄणाम निरतिशय सानंद ब्रह्मलोक वाप्ते श्री राधा कृष्ण युगल चरणारविंद प्रीत्यर्थम मम गृहे श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह कथा श्रवण अंतर्गत निमित्त्यर्थम यज्ञांतर्गत निर्विघ्नता संसिद्ध्यर्थम जल यात्रा प्रयोग निमित्त्यर्थम श्री गणेश विद्या ध्यानम स्मरणम च महम करिष्ये। गणेश जी बस भगवान जी गणेश जी का ध्यान कीजिए। नाना परिमल द्रव्यम समर्पयामि माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पं समर्पयामि। धूपं संपूज्य संपूज्य चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। दीपं दर्शयामि आचमनीयं जलं हस्तप्रक्षालनं कुर्यात्। जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जाता है इसलिए अंदर ही नहीं, बस गेट से लेकर इधर ही रहेंगे प्रावधान करके घर की
इधर देखिए फोटो भी ले ले बे बाबू। देव सलितं देवं त्रैलोक्यं सचराचरं मा तस्मात् पद्मदानेन करुणावासिनो
अबे सिला यार
बोलिए भागवत पुराण की, बोलो कृष्ण भगवान की। थोड़ा मैं समझ सकता हूँ अभी चल के आए हैं, लेकिन एनर्जी भगवान ही देता है। थोड़ा जोरदार जयकारा लगाइए। बोलिए लड्डू गोपाल की, राधे राधे। फिर से गंदा नहीं काल युक्त राम संवत्सरे शुभे याम्यायने हेमंत ऋतुः पौष मासे शुभे कृष्ण पक्षे उदय व्यापिन्याम। गोत्र का नाम लीजिए, अपना नाम लीजिए, सपत्नी को हम कहिए। श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम मम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य आयु आरोग्य ऐश्वर्याणि वृद्ध्यर्थम दैहिक भौतिक त्रिविध तापोप शमनार्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सन सिद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षण मेघं संतुष्टत सांगुलम श्रीमन्नारायणाय नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ध्यानं समदिनेनातिरोति आसनं समर्पयामि। स्पर्श ओम अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणाचरन्तु च अस्य देवत्मार्चां मामेति च कश्चन। थोड़ा सा फूल में घी लगा करके मूर्ति में लगाना है। ऊपर नहीं, वही स्वर्ण प्रतिमा है। लक्ष्मी नारायण थाली में सरसों है। ये मौली धागा और सरसों थोड़ा ज़्यादा रखना है हाथ में। हाँ हाँ देवन भैया सब नहीं, सब नहीं, आधा। हाँ बायां हाथ में बस मौली धागा बायां हाथ में सरसों ऐसे करके ढक लो। ओम गणाधिपं नमस्कृत्य पितामह शिवाय शततं नमः। नमः प्रकृत्ये वज्राय नियत प्रणतश्मतामः। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ध्यानं समर्पयामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूताय नमः। जल 4 बार कलश में। पाद्योपाद्यं हस्तोरर्घ्यं मुखे आचमन्यं सर्वाङ्गे स्नान्यं समर्पयामि। पाद्योपाद्यं हस्तोरर्घ्यं मुखे आचमन्यं सर्वाङ्गे स्नान्यं समर्पयामि। स्नानान्ते पञ्चामृतस्नान्यं पयोदधि घृतं चैव मधुं चैव शर्करान्वितं पञ्चामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। पञ्चामृतस्नान्यं समर्पयामि। पुनर्शुद्धोदकस्नान्यं समर्पयामि। स्नानान्ते वस्त्रोपवस्त्रं वस्त्रं सर्वभूषादिके सौम्ये लोक प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलापदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनां अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीअञ्जनीनन्दनाय नमः।
यत्र यशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री बालकृष्णाभ्यां नमः। ध्यानं समर्पयामि। बालकृष्ण लाल जी में जल चार बार करिए। उष्णोदकं निर्मलं च सर्वसौगन्धशयुततं पादप्रक्षालनार्थाय दत्तं मे प्रतिगृह्यताम्। वाद्यो वाद्यं हस्तोरर्घ्यं मुखे आचमन्यं सर्वाङ्गीष्णान्यं समर्पयामि। पंचामृत। ओम पंचनद्याः सरस्वतीमपीयन्ते सहस्रशः सरस्वती तु पंचधा सुदेशे भवत्सरितः। पंचामृतस्नान्यं समर्पयामि। पुनर्शुद्धोदकस्नान्यं समर्पयामि। स्नानान्ते वस्त्रोपवस्त्रं ओमेव सुवासा परिवीतागात्सुराण्वति जायमानाः तं निरासा कव्योनिन्ते स्वादयो मनसा देवयन्तः। वस्त्रोपवस्त्रोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। श्री बालकृष्णाभ्यां नमः। यज्ञोपवीतान्ते आचमन्यं जलं च समर्पयामि। तिलकं कुर्यात्। तिलक कीजिए। ओष्मायतमासरद्धवेः ताम्बूलभोगी फलं द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थना कीजिए। भागवत जी का ध्यान कीजिए। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर्दण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। भागवत जी में फूल से चंदन वगैरह प्रतिष्ठितामहं। पंचामृतस्नान्यं मया दीयतेस्तव प्रतिष्ठितां। पुनर्शुद्धोदकस्नान्यं मया दीयतेस्तव प्रतिष्ठितामहं। भागः मौलिक। वस्त्रोपवस्त्रं मया दीयतेस्तव प्रतिष्ठितामहं। यज्ञोपवीतं वासांसेहि यज्ञोपवीतं मया दीयतेस्तव प्रतिष्ठितामहं। जल से आचमनीयं जलं ताम्बूलपूगी फलं हर 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 रस्सी।
शंकर गिरिजा राधा कृष्ण कथामृतं पिबन् नित्यं महति वन्दे समस्ततत्त्वज्ञो महेश्वरो मुनीश्वरो माया मानुषरूपिणं व्रजपते शक्रस्य गणमोहरा योगी संपुरुषं परं नटमते रासे श्रृंगारभरम् श्रीराधारमणं विषादशमनं भक्ताय च भीष्टिदं वन्देऽहं मुरलीधरं सुचरितं यस्य कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरे प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः
अरु यमुना के तीर माटी कृष्णा न जाए मन से कृष्णा न आए कृष्णा न जाए मन से कृष्णा न आए मन में जतन करो हजार कैसे लगेगी कृष्णा न जाए मन से कृष्णा न आए मन में जतन करो मैं हजार न छोड़े जिधर जिधर जाए मुख मोरे माया न जाए मन से भक्ति न आए मन में माया न जाए मन से माया न जाए मन से भक्ति न आए मन में चंचलता
कैसा न जाए मन से, कैसा न आए मन में, जतन करूं मैं राजा। ओ राम जी कैसे लगेगी अबा। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथ्वीसुतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तयो विनेदो, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन संकटहरण भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, समस्त ग्राम देवताओं की जय, समस्त ग्राम देवताओं की जय, समस्त इष्ट देवताओं की जय, समस्त पितृ देवताओं की जय। अकारण करुण करुणा मृणालय भक्तमान मनसा वांछा कल्पद्रुम। भगवान की ये बड़ी अद्भुत कृपा हम सबों के ऊपर हुई है कि आज उनके चरितामृत को सुनने का, कथामृत को सुनने का एक परम सौभाग्य हम सबों के बीच में उपस्थित हुआ है। मनुष्य चाहे 100 साल जिए, चाहे 1000 साल जिए, जीवन का वही पक्ष उसका उज्जवल माना जाता है जब वो भगवान के सम्मुख बैठा होता है, भगवान की कथाओं को सुनता है, भगवान का स्मरण करता है। और जीने के लिए तो न जाने कौन कौन से कर्म हमारे द्वारा होते रहते हैं। पेट चलाने के लिए किस किस व्यक्ति का आश्रय लेकर के मनुष्य 4 पैसा उपार्जन करने में लगा रहता है, लेकिन वास्तव में जीवन का सार कहीं है तो भगवान नाम स्मरण है। हरे नाम हरे नामेव केवलम कलो नास्ते वो गति रंग। इस कलिकाल में दूसरी कोई गति नहीं है, दूसरा कोई साधन नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है कि हम भगवान को प्राप्त कर सकें या उस सहज आनंद को हम प्राप्त कर सकें। कभी कभी धन में, स्त्री में, पुत्र में, परिवार में, संपत्ति में हम आनंद की तलाश करते हैं, लेकिन वास्तव में आनंद वहाँ नहीं है।
कुछ अच्छा भोजन मिल जाए, बड़ा स्वादिष्ट लगा तो मजा आ गया जरूर कह सकते हैं, लेकिन उस भोजन में आनंद आ गया नहीं कह सकते, आनंद नहीं है वहां पर। जो भी हम संसार की वस्तु में खोजते हैं वो केवल मजा हो सकता है, आनंद नहीं हो सकता। आनंद तो केवल मिलता है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। इस पूरे अखिल जगत के जो उत्पत्ति करने वाले हैं, जो बनाने वाले हैं, उनकी शरणागति को जब हम प्राप्त करते हैं तभी आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन ये भी केवल अपने प्रयास से संभव नहीं है। बहुत बड़े बड़े धन कुबेर संसार में हैं, लेकिन उनके पास भगवत कथामृत के रसपान करने का समय नहीं होता, भगवान उनको नहीं देते और जीवन भर वैसे ही बीत जाता है। लेकिन जहाँ भगवान की कृपा होती है और जहाँ पूर्वजों की कृपा होती है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एक भी बेटा अगर परिवार में ऐसा हो जाता है जो धर्मात्मा हो, धर्म का आचरण करने वाला हो, तो अपने पूरे परिवार का उद्धार कर देता है। और एक कुपुत्र अगर परिवार में पैदा हो जाता है तो कुपुत्रेण कुलम नष्टम, कुल धर्म सनातन। वो कुपुत्र कुल के धर्म को तो नष्ट कर ही देता है, अपने पितरों के, अपने पूर्वजों के भी उस धर्म को, सनातन को नष्ट करके रख देता है और उनको भी नरक में डाल देता है। तो एको पुत्र धर्मात्मा सर्वम तार्यते कुलम। एक धर्मात्मा बेटा अगर कुल में पैदा हो जाता है तो अपने पूरे वंश का, पूरे कुल का उद्धार करके रख देता है। उद्धार का केवल साधन है तो आज के कलयुग में इस भागवत की कथा से दूसरा कोई उपाय नहीं, साधन नहीं है। तो अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए, कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए चिरंजीव शत्रुघ्न प्रसाद, सुनीता देवी, ये तो अब मेरे शिष्य हैं, बेटा और बेटी बन चुके हैं। और पिता पुत्रों की बड़ाई करे तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन ऐसे प्रसंग में पिता भी पुत्र की बड़ाई करके अपने आप को धन्य मानता है कि ऐसे मेरे पुत्र हैं, ऐसे मेरे शिष्य हैं जिन्होंने अपने समस्त पूर्वजों के उद्धार की कामना मन में लेकर के आज इतने बड़े यज्ञ का आयोजन किया। और इनमें गोलाई साव जी हैं, बलभद्र साव जी हैं, रमदैया देवी हैं, बिहारी लाल शांति देवी जी हैं, भगवान दास लालती देवी जी हैं, शिवरी सौदिया देवी हैं, मोतीलाल बेनीबाई हैं, जवाहरलाल, श्याम सुंदर, शारदा प्रसाद, ब्रजभूषण, मोहनलाल, कुसुम, हरीलाल, राधे किशन, भरतलाल, प्रेमचंद, जितेंद्र, राजा राम और नगीना देवी, इनका नाम यहाँ पे आया है जो आज इस लोक में नहीं है, इस धरती पर नहीं, लेकिन जहाँ भी है भगवान उनको अपने चरणों में स्थान प्रदान करे, इसी कामना से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। तो जो चले गए हैं उनके लिए तो ये उपयोगी है ही, लेकिन हम लोग भी यहाँ से जाने वाले ही, रहने वाले नहीं हैं। जो सोचता है कि मैं तो यहाँ हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए आया हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, मुझको इस धरती को छोड़ना नहीं पड़ेगा, ऐसे व्यक्ति को तो कथा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो इस बात को जानता है आज नहीं कल मुझको भी जाना है, क्योंकि जीवन 2 दिन का ही है, ज़्यादा दिन का नहीं है। कभी बड़ी अच्छी बात कही है, दिल के फुलवारी जीवन, 2 दिन के फुलवारी जीवन, मन भंवरा
थोड़े समय का है, बचपना थोड़े का समय है। कैसे बचपना का समय बीत गया पता नहीं लगा। हम में से कोई नहीं जानता कि हम किस तारीख को जवान हुए, किसी को पता नहीं। और ये भी पता नहीं कि हम किस तारीख को बूढ़े हुए। जन्म तारीख तो पता है हमारा, किस तारीख को हमारा जन्म हुआ। बाद में निर्माण का भी तारीख लग जाएगा फोटो में, लेकिन हम बूढ़े कब हुए ये तारीख पता नहीं लगेगा। 2 दिन का ये फुलवारी है। और ऐसी परिस्थिति में इस मन को अगर इतने में ही रमा करके रखा रहेगा तो निश्चित ही अपने विनाश का कारण स्वयं बनेगा। इसलिए शास्त्रों का श्रवण करना, संतों का श्रवण करना और इसके द्वारा अच्छाई के मार्ग में चलने का प्रयत्न करना, अच्छे मार्ग को ग्रहण करने का प्रयत्न करना, ये मनुष्य जीवन का यही सार है, यही लाभ है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि महते पुण्य योगे न मानुषम जन्म लभ्यते। ये मनुष्य शरीर वैसे नहीं मिल गया है कि हम कहीं से टपक के आ गए। एक बड़ा प्रयास करना पड़ा है। कई जन्मों से हम भगवान के मार्ग में आगे चलते आए हैं, भगवान का स्मरण करते आए हैं। तो इस समय में भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करते हुए कहा कि इतना तुमने भजन किया है, इतनी तपस्या की है, इतना ध्यान किया है, तो जाओ मैं तुमको मनुष्य का शरीर प्रदान कर देता हूं। कब होगी कर करुणा नर देहि देत ईश बिन हेच नहीं। ये भगवान की कृपा भी है इसमें, और पूर्व जन्मों के हमारे कुछ अच्छे संस्कार भी हैं कि आज इस शरीर को हमको प्राप्त हुआ है, भगवान ने हमको दिया है। थोड़े से जीवन के बीच में जो सत्कर्म कर लेता है, जिस दिन होश संभाले उसी दिन से कर्म करना शुरू किए हैं। कितने अच्छे कर्म हमने किए और कितने बुरे कर्म हमने किए, हमारे पास लेखा जोखा नहीं है, लेकिन ऊपर वाले के पास सबका लेखा जोखा है। और एक दिन समय ऐसा आएगा कि इस कर्म का फल हमको भोगना पड़ेगा। कर्म को भोगे बिना कोई बच नहीं सकता। तो आज तक जो अंधेरे में हम पड़े रहे वो बात अलग है, लेकिन आज तो उजाला आना चाहिए, हमारे जीवन में प्रकाश आ जाना चाहिए। हमारे वेद कहते हैं कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार में जो पड़े हुए हैं उनको प्रकाश की ओर जाने का प्रयास करना चाहिए। और मृत्यु और माँ अमृतगमय, जो मृत्यु के भय में हम लोग फंसे हैं वहां से हमको आगे बढ़ करके अमृतत्व की ओर जाना चाहिए। जीवन में रहते रहते जिस दिन मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा, प्रभु आज अगर आप मुझको ले जाना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ, मैं यहाँ रुकूंगा नहीं, आप आदेश कीजिए। ऐसी भावना जिस दिन आएगी उस दिन समझेंगे कि हमने अमृत को प्राप्त किया। इसीलिए जीवन मिला हुआ है। जितने हमारे संत हैं, जितने हमारे ऋषि हैं, मुनि हैं, इन्होंने इस पर विचार किया और विचार करके इसका उपाय निकाला कि ये जीव तो कभी भी संसार से इसकी विरक्ति नहीं होगी। वैराग्य होना बड़ा कठिन है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएगी वैसे वैसे माया में और ज्यादा से ज्यादा लिप्त होता चला जाएगा। माया से बचने का, बंधन से मुक्त होने का कोई साधन इसके पास नहीं होगा।
तो ऐसी परिस्थिति में लोगों के लिए सहज उपाय क्या है कि माया के बंधन से मुक्त होकर के मायापति के चरणों की प्राप्त कर लेगा। इसलिए एक दिन सूत जी महाराज नए से सूत मासी अभिवाद्य महामते कथामृत रस स्वाद कुशल सोन को कथा सुनना अलग बात है और कथामृत के रस का पान करना अलग बात है। उसमें से अमृत निकालना, उस अमृत का पान करना अलग बात है। और हम सब चाहते हैं कि हमको थोड़ा सा अमृत मिल जाए जिसमें हम अमर हो जाए, पर मान लीजिए अमृत मिल भी जाएगा तो क्या करेंगे उसका? अमृत पी लेने के बाद हम अमर हो जाएंगे, मरेंगे नहीं। और हमारे सभी पूर्वजों को अगर अमृत मिला होता तो जिन पितरों का नाम अभी हम बोल रहे थे वो सब बैठे रहते। अमृत पीने के बाद शरीर में बीमारी नहीं होगी ऐसा कहीं पर नहीं आया। अमृत पीने के बाद व्यक्ति नहीं मरेगा ये तो है, लेकिन शरीर में बीमारी हो गई, वो जी भी रहा है तो किस काम का? और आप देखते हैं कि बच्चा छोटा रहता है तो उसका शरीर भी छोटा रहता है, जवानी में शरीर भी बढ़ जाता है, बुढ़ापा आते आते शरीर फिर धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो सब सिकुड़ करके छोटे छोटे बने हुए उनको डिब्बे में बैठा करके सब पितरों को रखे रहते हैं हम। उसका मॉडल लिख लिए होते, इतने साल पुराना है, इतने साल पुराना है, सब मान लीजिए। और हमारे पूर्वज लोग थोड़ा थोड़ा भी अगर खाने के लिए मांगते तो आज की परिस्थिति में कौन सा ऐसा परिवार है जो उनकी सेवा कर पाता है? इसीलिए भगवान ने इस लोक का नाम मृत्यु लोक रख दिया और ये निश्चित कर दिया कि जातस्य ध्रुवं मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य जा, जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु निश्चित है, उसको टाला नहीं जा सकता। मृत्यु अपरिहार्य है, उसको टालने का कोई उपाय नहीं है। उसका लाभ हम क्या ले सकते हैं कि पेड़ के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं और सड़ करके खाद बनते हैं और नए पत्ते उस पेड़ में फिर उगाते हैं। अपने पूर्वजों के यश, अपने पूर्वजों के नाम, अपने पूर्वजों के कीर्ति, उनके चरित्र को हम अपने जीवन में स्मरण करते हुए फिर से अपने जीवन को पल्लवित करने का, पुष्पित करने का प्रयास करें। पूर्वजों से यही सीख लेनी चाहिए। कोई चाहेगा कि हम हमेशा के लिए यहाँ अमर हो जाएंगे, कभी मरेंगे नहीं, तो ऐसा संभव नहीं है। देखते एक दिन मरना ही पड़ेगा। जितने ही उपाय किया जा सकता है कि मृत्यु को सुधारने का उपाय करें। ये मृत्यु का समय बड़ा कठिन होता है, मरने का समय बहुत ही कठिन होता है, सहज में प्राण नहीं निकलते। कुछ ऐसे लोग हैं कि सुमन माल विकंठ थे गिरत न जाने नाग, हाथी के गले में बढ़िया सुंदर पुष्पों की माला पहना दिए हैं। वो पुष्प के माला का वजन क्या होगा, हाथी को क्या पता लगेगा, और कब वो माला टूट करके गिर जाए हाथी को कैसे पता लगेगा। अगर सन्मार्ग में चलोगे तो एक दिन वही मौत मिलेगी कि कब हमारे प्राण निकल गए, हमको खुद को पता नहीं लगा। और कुमार्ग में चलेगा तो एक दिन उसकी मृत्यु ऐसी दुर्दशाग्रस्त हो जाएगी कि तड़पता रहेगा कि भगवान मौत को भेज दो, मौत को भेज दो, लेकिन मौत आएगी नहीं। और परिवार वाले भी नाक बहुत सिकोड़ते हैं कि भगवान इसको ले ही जाओ, कितनी सेवा करें। तो उस मृत्यु को सुधारने का यही उपाय है कि हम भगवान के चरणों में बैठ करके भगवान नाम स्मरण करते हैं। हरे नाम हरे नाम हरे नाम है, भगवान के नाम से बढ़ करके और कोई चीज नहीं है। तो सौनकादि ऋषि लोग सूत जी महाराज के सामने हाथ जोड़ करके प्रश्न करते हैं कि महाराज अज्ञान भांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभाव। मनुष्य जो संसार में भटकता है उसका एकमात्र कारण है उसकी अज्ञानता। और अज्ञान से बढ़ करके, अज्ञानता से बढ़ करके कोई भी बीमारी नहीं है संसार में, कोई भी दोष नहीं है, कोई भी दुख नहीं है।
जानकारी नहीं रहती ना तो उसको कोई भी ठग लेता है। जानकारी नहीं रहती, ये पढ़ा लिखा नहीं है, उस विषय का जानकार नहीं है, तो कोई इसको अच्छे अच्छे इंजीनियर लोगों को, वो साधारण मोटरसाइकिल बनाने वाला जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी बेवकूफ़ बना देता है। नहीं इसको बदलना पड़ेगा और उसको बेवकूफ़ बनना पड़ता है। ये तो संसार ऐसा है कि बिजली के प्रकाश को देख करके और छोटे छोटे पतंगा आया करके गिरते हैं उसके नीचे में। बरसात के समय में आप देखते हैं बतनकीरी कहते हैं उसको, वो कितने झुंड के झुंड ला करके गिरते हैं। उनको खाने के लिए पीछे पीछे मेंढक चला करता है, मेंढक को खाने के लिए उसके पीछे सांप चल रहा है, सांप को खाने के लिए उसके पीछे मयूर चल रहा है, मयूर को खाने के लिए उसके पीछे सिंह चल रहा है, और सिंह को मारने के लिए उसके पीछे बंदूक लेके शिकारी चल रहा है। यही ये संसार है ना। यहाँ हम निर्भय नहीं है, हमारे पीछे कोई न कोई मौत चल रही है, हमको खाने के लिए चल रही है, हर पल चल रही है। और आज से नहीं, जिस दिन हम पैदा हुए उसी दिन से मृत्यु का चक्र हमारे माथे में चल रहा है। पता नहीं किसकी मौत कहाँ पे आ जाएगी, कहाँ पे किस रूप में मरना पड़ेगा। सुधारने का प्रयास तो उसी को करना चाहिए, मृत्यु को ही करना चाहिए। जीवन को सुधारते सुधारते मेहनत करते करते सब कुछ हमारा खत्म हो गया। जीवन कब सुधरा, क्या सुधरा, ये तो हम नहीं जानते। वो गायत्री परिवार वाले लोग कहते थे कि हम सुधरेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग बदलेगा। तो मैंने एक दिन पूछा गायत्री, वो मंदिर में कार्यक्रम हो रहा था, मैंने कहा भैया आप लोग कब सुधरेंगे, युग कब सुधरेगा? तो केवल नारा देने से कोई थोड़ी सुधर जाएगा। और समाज में एक व्यक्ति का भी अगर सुधार होगा तो निश्चित ही वो 10 व्यक्ति को सुधार सकता है। एक अच्छा संस्कारवान अगर ब्राह्मण है तो अपने जीवन में 6000 लोगों को सन्मार्ग की प्रेरणा दे सकता है, वो 6000 लोगों को सुधार सकता है। तो सुधारने के लिए हमारे मन में एक आस्था होनी चाहिए। कथा सुन लेना अलग बात है, लेकिन कथा अमृत रसा स्वाद, कथामृत के रस को जब पा लेता है ना, तो पाने के बाद वो सोचता है कि नहीं नहीं यही सही रास्ता है, इस मार्ग में चल करके एक न एक दिन मैं अच्छी गति को प्राप्त करूंगा, तब तो उसका रस उसको मिलेगा। बहुत से विद्वान एक जगह बैठे हुए थे, आपस में चर्चा कर रहे थे, महाराज अमृत कहाँ मिलेगा, थोड़ा हम भी ले लेते हैं, हम भी पी लेते हैं। विद्वानों ने कहा भाई हमने तो पुराणों में सुना है कि अमृत निकलता है समुद्र से, आगे आप लोग भी सुनेंगे जब समुद्र में मंथन होगा देवता और दानवों का, तो उसमें से अमृत का कुंड निकलेगा, कलश निकलेगा। तो हमने तो यही सुना है कि कलश में अमृत निकलता है। तो दूसरे विद्वान ने कहा कि महाराज हो सकता है समुद्र में अमृत रहा होगा, लेकिन आज के समय में अमृत नहीं है। अगर अमृत होता तो वो कोलकाता में, मुंबई में जितने लोग निवास करते हैं, चेन्नई में जितने लोग निवास करते हैं, समुद्र का थोड़ा थोड़ा पानी पी लेते, अमर हो जाते। इसका मतलब है कि अमृत समुद्र में नहीं है। तो दूसरे विद्वान ने कहा भाई अमृत का वास चंद्रमा में होता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में लोग खीर बना करके ऊपर में टांग के रखते हैं, अमृत टपकेगा उसमें। और सदियों से खीर टांगते टांगते चले आ रहे हैं, लेकिन कब किसके खीर में अमृत टपका किसी को पता नहीं लगा, कौन अमर हुआ किसी को पता नहीं लगा। इसका मतलब है कि चंद्रमा में भी अमृत नहीं है। चंद्रमा में अगर अमृत होता तो एक दिन चंद्रमा स्वयं लुप्त हो जाता है, अमावस्या के दिन उसका अस्तित्व ही दिखाई नहीं पड़ता। अगर अमृत उसके पास होता तो चंद्रमा की गति नहीं होती। तो किसी विद्वान ने कहा विदु मुखे बहुत सुंदरी नारी के ओठ में, अधरोष्ट में अमृत का वास होता है। तो विद्वानों ने कहा महाराज कैसी बातें करते हैं, अगर ऐसा होता तो सभी गृहस्थ लोग उस अधरोष्ट का पान करके अमर हो जाते हैं। तो अमृत वहां भी नहीं है। बोले अमृत आखिर है कहाँ? तो जहां हम बैठ करके इस बात को भूल जाते हैं कि समय कब निकल गया, वही अमृत है। कथाओं में मन जब लगने लगता है तो समय कैसे पार हो जाता है पता नहीं लगता। तो कथाओं में ही अमृत है। इस अमृत का पान आप हमको कराइए। कथा अमृत रसस्वाद कुशला सौको ब्रवी। सौनक आदि ऋषि लोग जी महाराज से पूछ रहे कि महाराज आप हमको कथा सुनाइए।
कौन सी कथा सुनाए जिससे हृदय का अंधकार मिट जाए, एक दिव्य प्रकाश हमारे हृदय में आ जाए। सूर्य के समान जो प्रकाश समान कथा है वो कथा आप हमको सुनाइए, क्योंकि इस संसार में कोई भी व्यक्ति हमेशा सुखी नहीं रहता। और दुख ऐसा है कि एक दुख को हम काट नहीं पाते, एक दुख का निवारण खोज नहीं पाते, दूसरा दुख हमारे सामने में आ जाता है। क्योंकि दुख मूलम ही संसार है, दुखों का घर है। तो दुखों से भरे हुए संसार में रह करके भी हम सुख का अनुभव कैसे कर सकते हैं, ये आप कृपा करके हमको बताइए। सोजी महाराज कहने लगे कि मुनियों, जो कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई, वही कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, और वही अमृत है। इस कथा के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक समय नारद ऋषि है ना, सनत सनकादि ऋषि लोग, सनत सनंदन सनत कुमार आदि ऋषि लोग बद्रिका आश्रम में गए। तो बद्रिका आश्रम में उन्होंने देखा कि नारद बड़े विकल बैठे हुए हैं, बड़े दुखी बैठे हुए हैं। तो नारद जी से उन्होंने पूछा, नारद क्या बात है, आप दुखी क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? तो दुख का एक कारण होता है, हर माता पिता की इच्छा होती है कि हमारे बच्चे इस मार्ग में चलें, ऐसा करें। अगर वो बच्चा उस मार्ग में नहीं चलता तो माता पिता को पीड़ा होती है, माता पिता को दुख होता है, संभालने का प्रयास करते हैं। फिर भी बच्चा अगर नहीं मानता तो माता पिता को बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है। तो भगवान ने जब इस संसार को बनाया और संसार को बना करके हम मनुष्यों को बनाया, तो हमारे जीवन का एक संविधान उन्होंने लिखा है, एक संहिता उन्होंने बनाई है कि मनुष्य जीवन मिला है तो उसको किस रूप में जीना चाहिए, उसके जीने का तरीका क्या होना चाहिए। शास्त्रों में विधि और निषेध के रूप में इन बातों को रखा गया है। मनुष्य जीवन को पाने का क्या लाभ होना चाहिए। भगवान ने तो कहा, तन कर फल विषय न भाई, तन कर भय विषय न भाई, तन कर फल विषय न भाई, तन कर भय विषय न भाई, तन कर विषय न भाई, तन करे भय विषय न भाई, तन करे फल विषय न भाई, तन करे भय विषय न भाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, केवल विषयों में डूबे रहने शरीर के लिए उचित नहीं है। इस शरीर में रहने का एक फायदा है कि विषय भोग से ऊपर उठो, और विषय से भोग से ऊपर उठ करके उस परम तत्व को पहचानो। कभी सत्य का साक्षात्कार करो कि जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तब हम कहाँ थे, और जिस दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी उस दिन हम कहाँ जाएंगे, हमारी क्या स्थिति होगी। तो भगवान ने इसी बात को कहा कि यही तन कर फल विषय न भाई, इसका फल विषय भोग नहीं है, इसका फल है भगवत स्मरण करते हुए एक दिन भगवान को पा लेना, भगवान तक पहुंच जाना, क्योंकि हम सब भगवान के ही अंश हैं और वही हमारी मंजिल है, वहां हमको पहुंचना है। इस बात का हमको ज्ञान होना चाहिए। तो महाराज आप कृपा करके ज्ञान हमको प्रदान कीजिए। सुखदेव जी को इसी दिव्य का ज्ञान को प्रदान किया था सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को, और यही कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। तो नारद जी भ्रमण करते करते अनेकों स्थान में चलते गए। उन्होंने देखा कि कले दावा नले साध्य साधनम भस्मताम गता,
ये कलयुग का दावा नल ऐसा जला है, ऐसा चल रहा है कि सभी साधन भस्म हो गए। न किसी के शरीर में उपवास करने की ताकत है, न किसी के शरीर में तपस्या करने की ताकत है, न किसी में सत्य बोलने की ताकत है। झूठ बोल करके तो कुछ भी कर लेता है, लेकिन सत्य को बोलना या सत्य को सुनने की ताकत नहीं है लोगों को। दान करने की ताकत नहीं है, भगवान के नाम का स्मरण करने की ताकत नहीं है। जितने हमारे जीवन के लिए अच्छी बातें थी वो सब हमारे धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं, साध भस्म होते चले जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा धर्म कैसे बचेगा? क्योंकि एक बात का तो ध्यान रखना चाहिए, धर्म हतु हंता धर्मो रक्षति रक्षिता। कहीं पर भी भगवान के चरणों में 2 पुष्प अर्पित किए हो और जिस दिन विपत्ति की घड़ी आ जाएगी और हाथ जोड़ के भगवान के सामने आंखों में आंसू भर करके खड़े हो जाओगे, प्रभु अगर हमने 2 फूल आपके चरणों में चढ़ाया है तो आज हमारी इस विपत्ति में आप हमारी मदद कीजिए। तो सभी ने इस बात को कहा, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, 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 धीरज धर्म मित्र अरुणारी। पड़ोसी के जीवन में कोई कष्ट आ गया तो हम बड़े ज्ञानी बन के उसको समझाने के लिए पहुंच गए, वो अलग बात है। लेकिन अपने जीवन में जब कष्ट आए तो उसको अपना कर्म समझ करके स्वीकार करना, इसको धैर्य कहा जाता है। जीवन में अगर हमने कहीं भी धर्म किया है, मैं बार बार कहता हूँ कि कुछ वर्ष पूर्व चांपा में वो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ और उस ट्रेन एक्सीडेंट में कितने लोग मर गए, कितने के हाथ पांव टूट गए, कितने लोग खत्म हो गए, लेकिन कितने ऐसे भी भाग्यवान थे जिनको खरोंच तक नहीं लगा। पता नहीं कहां पर भगवान के चरणों में 2 फूल उसने चढ़ाए थे, 2 अगरबत्ती उसने जलाया था कि उसे डिब्बे में रह करके वो बच गया, उसको कुछ नहीं हुआ, खरोंच तक नहीं लगा और किसी की मृत्यु हो गई, शरीर चटनी बन गया। इसलिए भगवान के चरणों में प्रेम करो। पता नहीं जीवन का कौन सा समय हमारे कैसा आ जाएगा, इसको हम जानते नहीं हैं। अगर आज मन से हम भगवान की सेवा करेंगे तो इतना निश्चित आप मानिए कि कबहू बिगड़त ना सुने रामचंद्र के दास। जो भगवान का दास होता है ना, उसका कभी बिगाड़ नहीं होने देते भगवान इस संसार में। इसलिए बहुत प्रेम से, बहुत ध्यान लगा करके भगवत कथा को, भगवान की पूजा को, इन सब कार्यों को करते रहो, एक न एक दिन जरूर कल्याण करेंगे। धीरज धर्म मित्र अरुणारी। लड़का हर समय पिताजी पूछते, बेटे कहाँ थे? बोले मित्र के साथ खेल रहा था। कहाँ गए थे? क्रिकेट खेलने गया था। आधी रात के समय पिताजी ने बेटे से कहा, बेटे कौन तुम्हारा मित्र है जिसके साथ दिन भर घूमते रहते हो, क्रिकेट खेलते रहते हो? चलो। तो 12 बजे रात के समय उस बालक के हाथ को लेकर के पिताजी उसके मित्र के घर में गए। बोले बेटा पुकारो अपने मित्र को। तो आवाज देने लगा तो बच्चा अंदर से कहने लगा, सो गया है? कहा तो सो गया है। पिताजी ने कहा तुम्हारा मित्र है, देखते। अरे मित्र किसको कहते हैं? चलो मैं दिखाता हूँ। अपने मित्र